हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग अभी 2 या ढाई बजे होंगे और बारिश आ गई थी, तो बस हम सब ने जैसे खाट अंदर लगाई और वही बच्चे तो सो गए थे और मौसम जैसे ऐसा हो रखा था कि तूफानी बारिश आई हुई थी। बिजली चमकने में और बादल गरजने में कोई कमी ही नहीं थी। और जब भी ऐसा मौसम होता है ना, जैसे बादल थोड़े से ज्यादा गरजते हैं और बिजली ज्यादा चमकती है, तो माँ को और इनको बड़ा डर लगता है। तो जी आज तो देखिए पूरी रात ऐसे ही निकल गई, क्योंकि आजकल जैसे 11:30-12 तो बज ही जाते हैं रात को सोते सोते। और फिर 2 बजे के आसपास मौसम खराब हो गया था, उठे खाट वगैरह अंदर लगाई। 3-3:30 बजे के आसपास कहीं थोड़ी बहुत आँख लगी होंगी, तो 1 आध घंटे आराम किया था और फिर उठ गई। उठकर बस अभी चाय पी है और फिर ये लगे थे भैंसों को सानी डालने में। सानी का काम किया, साथ के साथ मैंने और रितिका ने गोबर उठा दिया था, क्योंकि अभी भी मौसम कुछ ऐसा ही हो रखा था, घटा उठी हुई थी। तो सोच रहे थे कि भाई पता नहीं फिर से बारिश आ जाए। और सबसे ज्यादा बड़ा काम यही लगता है बारिश के मौसम में कि भाई गोबर उठाने का काम हो जाए। बारिश के बाद ये है कि भाई चिचक चिया हो जाता है, गिला गिला सा सारा सब। तो बस वो काम करने के बाद फिर झाड़ू लगा दी है। अंदर अंदर झाड़ू लगानी थी, आंगन में तो आज देखिए झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। और ये जैसे हमारी गेहूं भरने की टंकी है, तो इस बार हमने 3 टंकी भरी है और ये एक टंकी अलग रख ली थी, क्योंकि इस बार है ना हमारे पास जैसे इस बार क्या हर बार यही होता था कि भाई 1-2 सोड और जो डबल बेड का कंबल है ना वो पूरी गर्मी बाहर रहता था। तो हमने सोचा कि भाई एक टंकी खाली रख लेते हैं, तो इसको अच्छे से साफ कर लिया था, पेंट वगैरह कर दिया था। उसके बाद फिर इसमें ये कपड़ा रखकर कपूर डाल दिया है। और इस बार इसमें हम अपनी जो भी सर्दियों के हमारे जितने भी कपड़े बच जाते थे ना वो रखेंगे। और इस साल 1-2 रजाई कंबल हमारा एक्स्ट्रा हो गया था। और पूरी गर्मी देखिए, जैसे गर्मी आएगी अभी, उसके बाद फिर बारिश का मौसम आएगा और कपड़े बाहर जैसे रजाई वगैरह रखी रहती ना तो खराब हो जाती हैं। गेहूं का तो ये है कि भाई थोड़े से कट्टे जो एक्स्ट्रा हैं टंकी भरने के बाद बच गए थे, वो हम जैसे अभी 1-2 महीना गर्मी का है उसी में दलिया वगैरह और आटा पीस कर, जैसे भैंसों को तो मिलाना ही रहता है, तो उसमें खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई जब तक ज्वार नहीं होगी ना तब तक देखिए चून भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगने वाला है। तो बस अभी सारे कंबल वगैरह शाल जितने भी कपड़े बचे हुए थे ना सारे के सारे हमने इस टंकी में लगा दिए हैं। और वैसे है ना, वो सच बताऊं तो संदूक से ज़्यादा अच्छी है कपड़े वगैरह रखने के लिए। पहले क्या था कि हम जैसे खेत में रहते थे तब हमारे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी। जिन्होंने पुराने वो लोग देख रखे उनको तो शायद पता भी होगा। तब हम ये 2 टंकियाँ लेकर आए थे कि भाई दीवार के साथ में ये जैसे खड़ी भी हो जाती, गेहूँ भी भर लेते और हमारे जो भी बिस्तर वगैरह थे ना सब हम इनके ऊपर लगा लेते थे। और जो गोल टंकी रहती है वो क्या है कि जगह थोड़ी सी ज़्यादा लेती है, और दूसरा हम उसको और किसी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गेहूं भर सकते हैं। और ये वाली टंकी तो मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका साइज भी अच्छा है और दूसरा देखने में भी अच्छी लगती है, और छोटी फैमिली के लिए तो बिल्कुल सही है। जैसे 4-4.5 बोरी गेहूँ आते हैं इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि दीवार के साथ में किसी भी कोने में लगा दीजिए ढककर, अच्छे से आप चाहें तो डेकोरेट भी कर सकते हैं। पहले हम कुछ ऐसे ही रखते थे। तो जी ये जाली हमने जैसे स्टोर से निकाल दी थी, क्योंकि वहाँ पर भी एक टंकी रखी है ना और कई दिन हो गए थे ये काम बचा हुआ था। इस जाली को मुझे अच्छे से साफ करना था, उसके बाद फिर इसको बाहर वाली रसोई में रखेंगे। क्योंकि अभी फ्रिज आ गया है और गर्मियों में देखिए लगभग दूध दही लस्सी जो भी चीज़ें रहती है ना सारा सब हम फ्रिज में ही रखते हैं। जाली में तो ये लगा लीजिए कि जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं रहती ना वही रखी जाती हैं। और दूसरा फिलहाल अभी जैसे घी दूध है भी नहीं, तो मेरा ये था कि भाई इसमें तो सारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान रखा है तो बाहर वाली रसोई में ही रख देंगे। अंदर तो रसोई में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। और पोर्च में जैसे देखिए अभी गर्मियों के मौसम में जैसे घूमना फिरना खाट वगैरह लगाना सब चलता रहता है, तो ये है कि भाई ये रसोई में जैसे बाहर वाली ना उसी में अच्छी रहेगी। तो बस अभी मैंने जाली को अच्छे से साफ कर दिया है और तो लगभग सारा काम निपट गया था। और आजकल है ना, जैसे सब्जी तो शाम के टाइम पर बनती है, तो सुबह के टाइम पर रोटियां बनाने का काम रितिका कर लेती है। गैस पर ही थोड़ी सी रोटियां सेकनी रहती हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने जो भी एक्स्ट्रा काम है वो निपटाने का, और धीरे धीरे करके ऐसे उससे रोटियां भी बनानी आ जाएंगी। नहीं तो अभी तक तो ये था कि भाई रोटियां बनाने का काम हमेशा मैं ही करती हूँ। पर वो होता है ना कि भाई देखिए काम तो सारे आने ही चाहिए, वो चाहे खाना बनाने का लगा लीजिए या कोई भी, जितना हमसे हो सकता है ना और हम सीख सकते हैं, तो कोई भी काम हो वो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। और खाना बनाने का काम तो हम औरतों के हिस्से में आता ही है।
तो कल चादर वगैरह जैसे आंधी आई थी तो सारी बदल दी थी बैठक की, और सारी चादर मैंने निकाल दी थी। तो आज सुबह उठते ही साथ के साथ मशीन भी लगा दी थी। तो बस वो चादर वगैरह और थोड़े से डेली के कपड़े थे वो सब धोकर सुखाए हैं, अपना सारा काम समेटा है और फिर बस नहा धोकर तैयार हुए थे। इतनी देर में हमारा मन बन गया आज दादी सती पर धोख लगाने के लिए जाने का। वैसे तो देखिए सुबह से ही तैयारी हो रखी थी आज जाने की, लेकिन ये खेत चले गए थे, इनको ज्वार बीजनी थी। बारिश हो गई थी तो सोचा चलो ज्वार बीज देते हैं। तो अभी ये आए, आने के बाद फिर जैसे खाना वाना खाया और फिर कपड़े बदल कर हम सब तैयार हुए हैं। बच्चे तो सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गए थे, सुबह तो इनको बड़ा चाव था जाने का। और अभी थोड़ी सी दोपहर चढ़ गई ना तो सबका ये हो गया था कि भाई अभी भरी दोपहर में जाना पड़ेगा। पर अभी जैसे अनाज निकल कर आ गया है तो नया अनाज निकलने के बाद हम दादी सती पर धोख लगाने के लिए ज़रूर जाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर। पूरा तो खोर रखी है ने इतनी तो ले थी तुम, इसलिए तो ना दिए थे। कौन दिए? बंद करके चप्पल पैर ये दोनों बार भाई दुकान का नहीं तैली कर लेंगे। संदीप का दुकान, संदीप का दुकान रेडी, हाँ उसको लिए 100 रुपये के। लाइट बंद कर दे। हाँ तो जी सुबह तो हमारा ये था कि ट्रैक्टर से जाएंगे, लेकिन ये गए थे ट्रैक्टर लेकर कल शाम को खेत। तो ट्रैक्टर हमारा वहीं पर था, नहीं तो सुबह जैसे हमारे खेत तो दादी सती के पास ही है, हम सब ये ज्वार बीजने के लिए गए ना तभी चले जाते। ट्रैक्टर खेत था इसीलिए ये हो गया कि भाई जैसे अभी मोटरसाइकिल और स्कूटी से जाएंगे। सुबह भी हमारा यही था और अभी हो गई है दोपहर। ट्रैक्टर तो वापस आ गया था लेकिन उसमें थोड़ा सा देखिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। अभी बाइक पर तो हमें लगभग आधा घंटा भी नहीं लगेगा, थोड़ी सी दूर तो है ही 5-7 किलोमीटर, और ट्रैक्टर पर ये लगा लीजिए आने जाने में ही 1-1.5 घंटा आराम से निकल जाएगा। और वैसे भी देखिए अभी ईशांत भी काफ़ी अच्छे से स्कूटी चला लेता है, तो सोचा कि मोटरसाइकिल और स्कूटी से ही चलते हैं। तो अभी माँ तो आएगी ईशांत के साथ। माँ का ये रहता है कि भाई मोटरसाइकिल और स्कूटी पर बैठने में थोड़ा सा डर लगता है। स्कूटी की वजह से देखिए सीट काफ़ी अच्छी रहती है बैठने के मामले में, 2 जन भी बड़े आराम से बैठ जाते हैं। हमारे मोटरसाइकिल की सीट थोड़ी सी छोटी है, उस पर तो ये लगा लीजिए कि जैसे 2 जन हो जाते हैं ना फिर तो आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और वैसे भी स्कूटी आने के बाद लगभग जैसे कहीं भी आना जाना होता है तो स्कूटी से ही आते जाते हैं। मोटरसाइकिल की तो अभी जैसे आदत सी ही छूट गई है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे स्कूटी अच्छी भी रहती है। भाई आने जाने में भी जैसे काफ़ी आसानी रहती है, बैठने के लिए भी चलाने के लिए भी। चलानी आनी चाहिए और हम औरतों के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि मोटरसाइकिल वगैरह तो देखिए कम ही औरतें सीख पाती हैं। हाँ स्कूटी का ये है कि आजकल जैसे सभी लड़कियां और लेडीज भी लगभग जैसे शहरों में तो सभी चलाते ही हैं, गांव में भी अभी काफ़ी माहौल बदल गया है। आजकल जैसे लड़कियां लगभग सभी स्कूटी चलाना सीख लेती हैं। कुछ कुछ मेरे और रितिका जैसी रहती हैं जिनको थोड़ा सा डर ज़्यादा लगता है। तो जी बस अभी हम मंदिर पहुँच गए हैं और दोपहर है आज वैसे, पर 14 थी तो दादी सती की धोख तो लगने वाली थी। तो सुबह सुबह तो ये था कि भाई भीड़ मिलती। गर्मियों में देखिए दोपहर में तो सबका निकलना कम ही होता, कोई एक आध हमारे जैसा ही है। बाकी आज तो हम आए थे ना तब भी मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। और बस मंदिर आते ही सबसे पहले तो हमने दादी सती की धोख लगाई, उसके बाद फिर जैसे दूसरी जगह पर बड़ के नीचे धोख लगती है हमारे यहाँ, वहाँ पर भी धोख लगाई और फिर परिक्रमा की। अभी जैसे किसी भी मंदिर में जाते हैं तो धोख लगाने के बाद परिक्रमा तो जरूर लगानी चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि भाई परिक्रमा के बगैर हमारी जो धोख है ना वो अधूरी रहती है। 2 या 11 परिक्रमा तो जरूर लगानी चाहिए। और बस धोख लगाने के बाद फिर हम थोड़ी सी देर के लिए बैठ गए थे। थोड़ी सी देर क्या, लगभग 1 घंटा तो लग ही गया होगा। माँ का तो देखिए ये रहता है कि भाई जैसे कोई ना कोई जान पहचान का मिल ही जाता है, तो बस बैठे रहे, बातें चलती रही। आज वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और फिर जाते टाइम हमने झोड़ में से मिट्टी निकाली है और अभी हम चल पड़े हैं घर की ओर। वैसे आज है ना दादी सती पर 1-2 दुकान भी लगी हुई थी। हर बार तो जैसे दुकान वगैरह कुछ नहीं लगती, सिर्फ मेले पर ही लगती थी, लेकिन अभी जैसे धीरे धीरे करके हर जगह पर प्रोग्रेस तो होती ही है।
तो आते टाइम तो मैं और रितिका थे मोटरसाइकिल पर, क्योंकि ईशांत के साथ जैसे कट्टा था गेहूं का, और जाते टाइम फिर रितिका भी स्कूटी पर बैठ गई थी। मोटरसाइकिल पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो माँ, रितिका, ईशांत ये तो आए थे स्कूटी पर और हम चल दिए थे मोटरसाइकिल पर। और घर पर आते ही फिर इन दोनों बहन भाई की फरमाइश आ गई ठंडा पीने की। वैसे देखिए मन तो सबका रहता ही है, लेकिन यह है कि बच्चों के बहाने घर में चीज़ आ जाती है। हम इतनी जल्दी से बोलते नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, बच्चों का ये रहता है कि भाई जिद कर लेते हैं। बाकी देखिए हमारे घर में तो ठंडा थोड़ा सा कम ही आता है, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा ज़्यादा आने लगा है। खेत में तो ये रहता था कि भाई कभी हफ्ता 10 दिन में आए तभी लेकर जाते थे। तो ठंडा पीने के बाद फिर हम सब लेट गए और आग खुली आज 4 बजे के आसपास। तो भैंसों को सानी डाली, गोबर उठाया और इतनी देर में ही आ गया था ये तूड़ी का ट्रैक्टर। सामान वगैरह तो सारा सब हमने पहले से ही निकाल रखा था, साफ सफाई भी कर दी थी, बस जैसे चाकी रखी थी और थोड़ा बहुत और जो छुटपुट सामान था ना वो छोड़ दिया था। तो झटपट से वो सारा का सारा सामान निकाला, क्योंकि है ना बिल्कुल ऐसा मौसम हो रखा था जैसे अभी आंधी आएगी, और आज और कल बड़ी तेज़ की बारिश और आंधी बता भी रखी थी। तो हमारा ये था कि भाई तूड़ी घर पर आ जाए, क्योंकि कई दिन हो गए थे ये काम अटका हुआ था, कुछ ना कुछ बीच में हो ही जाता था। और आज भी जिस टाइम पर जैसे अभी ये तूड़ी का ट्रैक्टर आया था तब भी काफ़ी तेज़ की हवा चल रही थी और ऐसे घटासी उठी हुई थी कि आंधी आने वाली ही है। पर चलो आज हमारा ये काम तो निपट गया। आज जाकर कहीं मन को थोड़ा सा सुकून मिला है, नहीं तो कितने दिन हो गए। इस बार तो जैसे जब से फसल की कटाई शुरू हुई थी ना तब से मौसम ऐसा ही चल रहा है, आंधी में गेहूं का जैसे ये जो हमारा निकलने का और तूड़ी का काम है ना वो निपटने में ही नहीं आ रहा था। तो जी फाइनली आज हमारा ये एक सबसे बड़ा काम तो हो गया है। तो बस मैंने सबके लिए चाय बनाई थी और उसके बाद फिर अभी मेरी तैयारी शुरू हो गई है खाना बनाने की। और यहाँ पर मेरी और रितिका की बातें चल रही है, पता नहीं हम किस बात पर बातें कर रहे थे, मुझे फिलहाल याद नहीं है। और हमारा है ना जब भी रसोई में काम करते हैं तो यही चलता रहता है। तो आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल और साथ में थोड़ी सी रोटियां बनाएंगे। तो फिलहाल तो दाल रख देती हूँ, इसमें सारे मिर्च मसाले अपने साथ के साथ डाल देंगे, काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और भाई गर्मियों का मौसम आते ही तो हम ये सोचते हैं कि झटपट से सारा सब बनकर तैयार हो जाए। वैसे अभी तक इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं आई है। तो बस अभी मैंने दाल डाल दी और ये मिक्सचर दाल रहती है, काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ी सी जैसे इसमें चिकनाई भी ज़्यादा रहती है। और दूसरा वही सारी की सारी दाल मिक्स रहती है, ये भी नहीं है कि ये दाल है वो दाल है, मिक्स होती है। तो बस सारी चीज़ें डालकर ढक्कन लगाकर उसमें तो 2-3 सीटी लगवा लेंगे। और आज मैंने साड़ी बदली ही नहीं थी, आने के बाद लेट गए और फिर एक के बाद एक काम चलता जा रहा था। तो बस पहले फिर मैंने चाय बनाई, साथ के साथ दाल रख दी और उसके बाद फिर अभी कपड़े बदल कर बाहर बैठ गए थे। एक गेड़ा तूड़ी का आया था वो अभी जैसे खाली हो गया था, उसके बाद फिर ट्रैक्टर चला गया था दूसरा गेड़ा लेने के लिए। 2 गेड़े बनने वाले हैं और तब तक हम सब बाहर बैठे ही थे। अभी दूसरा ट्रैक्टर आ गया था तो मैंने दाल तो बना ली है और जैसे चावल बना लिए हैं, दाल में तड़का लगा दिया था और उसके बाद फिर चावल रख दिए थे। बस अभी लगे हाथ सबके लिए थोड़ी सी रोटियां और सेक लेती हूँ। वैसे तो आज किसी की फरमाइश नहीं आई थी रोटियों की, पर ये रहता है कि भाई डैनी के लिए तो मुझे बनानी ही थी, आटा तो लगाना ही था। तो लगे हाथ 2-4 रोटियां जैसे पतली पतली भी सेक लेते हैं। और बस अभी तूड़ी का काम तो हमारा हो गया था, तो ये जाड़े बांध देते, क्योंकि जैसे नाज निकल जाता है तो सूने पशु इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई एक दिन भी अगर आएंगे ना तो ये जो छोटी सी बागवानी है इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जी अभी तूड़ी का काम आज हमारा पूरा हो गया है और ये हमने अपना देसी जुगाड़ लगाया था ताकि तूड़ी उरली साइड ना आए। यहाँ पर ये गेहूँ लगा रखे हैं और बाकी सारा सामान जो भी परली साइड था वो उरली साइड शिफ्ट कर दिया है। वैसे इस बार इतनी ज़्यादा तूड़ी है नहीं। और बस अभी लगा लेते हैं बिस्तर और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।